हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोक अदालत के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि लोक अदालत क्या होती है और इसकी जो संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर जैसे आपने निबंध लिखना है इसके ऊपर, तो कोई भी निबंध वगैरह को शुरू करने से पहले अगर हम क्योटेशन दे देते हैं तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। इसलिए न्याय में देरी न्याय को नकारना है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। न्यायालयों से मुकदमे का बोझ कम करने के लिए चिंता और संविधान में वर्णित न्याय संबंधी उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयासों से लोक अदालत का विचार अस्तित्व में आया। लोक अदालत में तकनीकी कानून को महत्व नहीं दिया जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना की जाती है और मुकदमों का निपटारा जल्दी सौहार्दपूर्ण तरीके से तथा स्थायी रूप में होता है। भारत में लोक अदालत का विचार यद्यपि नया है, लेकिन हमारे देश में पंच परमेश्वर न्याय पंचायत की अत्यंत पुरानी धारणाएं पाई जाती हैं। लोक अदालत का विचार इन पुराने विचारों का एक विस्तार है। लोक अदालत का सार इसके स्वैच्छिक चरित्र और बातचीत के द्वारा हल किए गए निर्णयों पर आधारित है। इसमें वादी मतलब कौन होता है? जो प्लेंटिफ होता है उसको वादी कहते हैं। इससे वादी अपने इच्छा से आता है, उस पर भागीदारी करने के लिए कोई दबाव नहीं होता। अगर वह निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो भागीदारी कर सकते हैं। भागीदारी का मतलब होता है कि मीडिएशन कर ले, वो एक दूसरे से सहमत हो जाएं और उस डिस्प्यूट को वहीं खत्म कर दें। यदि विवादित पक्षों को निर्णय पसंद नहीं आता है तो वो नियमित न्यायालयों में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था अत्यधिक व्यावसायिक है, इसलिए इसके सदस्यों को आरंभिक अवस्था में ही अदालत के दखलंदाजी के बिना विवाद को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अदालत के समय कौन मुकदमों के लिए बचाया जा सके जिसमें कानून का महत्वपूर्ण पर्सन छिपा रहता है। मीन्स जो इम्पोर्टेंट केसेस है उनको हम ध्यान दें और बाकी जो अनइम्पोर्टेंट है या फिर हम कह सकते हैं लेस इम्पोर्टेंट है उसको आप मीडिएशन के लिए भेज दें, जिससे कि अदालत का समय बचे। एक बार मुकदमा अदालत में जाता है तब वह पंक्ति में लग जाता है। मीन्स तारीख, डेट्स, हियरिंग, आर्ग्यूमेंट सब कुछ होने लग जाता है। फिर लंबे समय तक निपटारा न होने के कारण संबंधित पक्षों के बीच कड़वाहट और दूरियां बढ़ा देता है, इसलिए विवादों के हल को और भी मुश्किल बना देता है। न्यायमूर्ति एएम अहमदी कहते हैं कि बातचीत का जो अक्सर मुकदमे की प्रारंभिक व्यवस्था में खो दिया जाता है, वह लोक अदालत नामक व्यवस्था की नवीन पद्धति से देने का प्रयास किया जाता है। बातचीत के जरिए का एक हल निर्णय तक पहुंचने के लिए लोक अदालत के एक प्रभावी मंच है। लोक अदालत के खोजकर्ता भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती हैं, जिन्होंने भारत में लोक अदालत की यांत्रिकी के लिए न्याय को फैलाने वाले प्रभावी तरीके का सामाजिक जोड़ दिया है। इसके गठन का आधार 1976 का 42वां संशोधन है, जिसके तहत अनुच्छेद 39 क में आर्थिक न्याय की अवधारणा जोड़ी गई और शासन से अपेक्षा की गई कि वह सुनिश्चित करेगा कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह पाए। सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन 1982 में गुजरात में किया गया था। लोक अदालत के माध्यम से सभी दीवानी मामले, वैवाहिक संबंधित विवाद, भूमि विवाद, फौजदारी मामले, पारिवारिक, राजस्व, वाहन, दुर्घटना इत्यादि निपटारा किया जा सकता है। फौजदारी प्रकरणों में केवल काबिल राजीनामा के मामलों को ही शामिल किया गया है। समाज के निर्धन व कमजोर वर्ग के लोग
को सामाजिक न्याय देने का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का निर्माण किया गया, जिसके तहत लोक अदालतें दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्थायी लोक अदालत, यानी कि तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर। दूसरी होती है अस्थायी लोक अदालत, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध करवाने तथा सामान्य न्यायालयों में कार्यबोझ को कम करने के लिए संसद द्वारा वर्ष 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। लोक अदालतों का सबसे बड़ा गुण निशुल्क तथा त्वरित न्याय है। निशुल्क में से पैसे नहीं लगते इसमें, बस वो जो डॉक्यूमेंट आपको एविडेंस वगैरह दिखाने के लिए वहां तक ही लगते हैं। लेकिन जैसे कोर्ट फीस होगी, अपने वकील हायर करना, जो लिटिगेशन पर्पस से जो भी खर्चा होता है वो आपको बच जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा करा दी जाती है तो लोक अदालतों में विवाद का निपटारा हो जाने पर वह फीस वापस कर दी जाती है। इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अधिवक्ता के माध्यम से बात करते हैं, जो कि नियमित अदालत में संभव नहीं होता है। लोक अदालतों द्वारा जारी किया गया आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, मीन्स बाइंडिंग होता है, उनको मानना ही पड़ेगा। सॉरी गाइस, इसके लिए इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। स्थायी अदालतों के गठन के पश्चात कोई भी पक्ष जिसका संबंध जनहित सेवाओं जैसे पानी, बिजली, अस्पताल आदि से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है। लोक अदालत विवादों के निपटारों का वैकल्पिक माध्यम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी असक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान से शुरू हुई, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। महाराष्ट्र ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर डिजिटल लोक सेवा की शुरुआत हुई। भारत में पहली लोक अदालत 2020 में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी। आजकल मोबाइल व कोर्ट वीडियो कोर्ट के माध्यम से न्यायालय उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि अभी इन अदालतों की स्थापना की गति धीमी है, लेकिन सरकार अनेक माध्यम से न्याय को सर्वसुलभ बनाने की कोशिश कर रही है। निष्कर्ष में बस यही कहना चाहूंगी कि लोक अदालत समय की पुकार मीन्स समय के अकॉर्डिंग हमें इसको लाना पड़ा, और संविधान के उल्लिखित कानूनी सहायता के लक्ष्य को पूरा करने के एक मुख्य साधन है। इन लोक अदालतों से वर्तमान भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को नव जीवन मिला है, जो मुकदमों के बोझ तथा महंगे न्याय की समस्या से ग्रसित होकर निष्कर्षीय सी हो गई थी। लोक अदालतों के द्वारा जनता में न्यायपालिका के प्रति आस्था बढ़ी है। लोगों का अपने विविध अधिकारियों से प्रति चेतना बढ़ी है और न्याय को दूर करने दूरदर्श क्षेत्र तक पहुंचाने के लक्ष्य की प्राप्त करने में सहायता मिली है। हम सभी को इस मैत्री स्वयं भ्रष्टाचार के पैगाम को घर घर तक पहुंचाना चाहिए, जिससे जनसाधारण की सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके। मौत मुकदमा मानदगी मंदी मांगणहार, पांचों मामा एक सा पथ राखे कतरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।